वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो और आप कुछ सीख पाए हो स्क्रीनर बनाने के बारे में। उस चीज को ही मैं कंटिन्यू कर रहा था, कुछ फिल्टर्स क्रिएट कर रहा था। हिट एंड मिस हो रहे थे, उसमें से एक फिल्टर ने मेरे को ऐसा स्टॉक दिया जो एक सेक्टर को बिलोंग करता है, जो काफी पोटेंशियल रखता है बाकी सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। पावर ट्रांसमिशन, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के जितने भी सेक्टर्स का आप नाम लेते हैं उन सब में केबल्स की जरूरत होती है। केबल्स कई तरह की होती हैं, लाइक हाई टेंशन केबल, जो हाई टेंशन वायर्स आप देखते हैं, लो टेंशन वाली, और उसके अलावा कंडक्टर्स होते हैं और फैन वगैरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसी एक कंपनी है जो काफी छोटी है, 1000 करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैप है। इवन दो सेक्टर में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट डेटा पढ़ के लगा कि इस कंपनी में फ्यूचर पोटेंशियल है। और मेरा हमेशा से मानना रहता है कि इतनी बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी है हमारी कि बहुत सारे प्लेयर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं, विच मीन्स बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ मल्टीबैगर्स बन सकते हैं, एक दिशा में आगे ग्रोथ दे सकते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें, काफी मेहनत लगती है इस तरह के एनालिसिस को सामने लाने में। सो प्लीज एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉइंट नंबर वन, मुझे ये स्टॉक मिला कैसे, उसके लिए आपको मैं सबसे पहले स्क्रीन पर स्क्रीनर दिखाऊंगा। प्राइस टू अर्निंग लेस देन 60 मैंने काफी हाई रखा था इसको, बिकॉज इस इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ आ रही है। इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स आ रहे हैं। टेलविंड की डेफिनेशन हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए वीडियो में जाकर समझ सकते हैं अच्छे से। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पे आप एक क्विक ग्लांस ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया था। आप इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकते हैं। सो इस स्क्रीन फिल्टर के बाद स्क्रीनर डॉट इन पे मुझे मिले ये 8 स्टॉक। सो मैंने स्क्रीनर पर एक क्विक ग्लांस लिया। मैं वीडियो को उस दिशा में नहीं ले जाऊंगा बिकॉज वो बोरिंग हो जाएगा। मैं गया, मैंने कंपेयर किया इसको बाकी इसके पीयर्स से जो साथ में और कंपनीज हैं, हैवेल्स वगैरह, केईआई हो गया, फिनोलेक्स हो गया। तो फिनोलेक्स का मैं कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन थोड़ा फिर भी रीजनेबल है। उसके अलावा बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे दिख रहे हैं वो काफी हाई वैल्यूड हो चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। सो मैंने स्टॉक को पिक किया और इसकी एनालिसिस की, जो हम आगे स्पेसिफिकली इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे मार्केट की। स्लाइड नंबर वन है एफएमईजी मार्केट की। एफएमईजी वो सेक्टर है जो इंक्लूड करता है आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल वाले, जैसे फैन हो गया, रूम हीटर हो गया, टीवी हो गया, ये सब। ग्राफ पे कुछ ग्लांस आप ले लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको स्मूथली पढ़ लीजिए। कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, कौन सा कम दिखा रहा है। आप जब खुद देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो मैं इसको बोरिंग ना करते हुए अगली साइड पर जाता हूँ। इंडियन वायर और केबल इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 2023 से लेकर 27 तक का जो प्रोजेक्शन है, पी मतलब प्रोजेक्शन हुआ, ये करीब 13% की ग्रोथ का है। यहाँ पर मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में बात की है कि जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी थोड़ा थोड़ा बेटर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंट हो रही है, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। बिजनेस टर्म्स में अगर बोलें तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट जा रहा है। लाइक अगर प्रीकॉल के हम एग्जांपल लेके बात करें ऑटो इंडस्ट्री में, सो जो ऑटो कंपोनेंट्स आपका लोकल मैन्युफैक्चर बनाता था पहले, वो अब काफी स्ट्रक्चर्ड हो गया है। आप सामान देखते हैं मिंडा का, प्रीकॉल का, या फिर इन सब स्ट्रक्चर्ड बड़ी बड़ी कंपनियों का। इस इंडस्ट्री में भी सेम ट्रेंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो ब्रांडेड प्लेयर्स का मार्केट शेयर काफी हाई हो गया है, अनब्रांडेड कम हो गए हैं। धीरे धीरे ये अनब्रांडेड प्लेयर्स का जो शेयर है ये और भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स स्कोप बहुत ज्यादा है ब्रांडेड प्लेयर्स को ग्रो करने का। एक और स्लाइड आपके लिए कोई कंपैरिजन करने के लिए कि कौन कौन से प्लेयर्स मैंने स्टडी किए थे मेन अपने स्टॉक के पास आने के पहले। स्टॉक का नाम मैं अभी भी आपको नहीं बता रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। केईआई, हैवेल्स, फिनोलेक्स, पॉलीकैब और आरआर केबल, इन 5 का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा और भी हैं, बट लाइक आई मेंशन इन द बिगिनिंग, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में कि पॉसिबल है ये सारे और वो स्टॉक जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो एक साथ एक बड़े मार्केट कैप की तरफ बढ़ सकते हैं। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। इन्हीं कंपनियों की अगर मार्केट शेयर की बात भी हम कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो 8, 8, 6, 16, 5% राइट साइड पे दिख रहा है वो हमारे ये स्ट्रक्चर्ड प्लेयर हैं। और बाएं तरफ जो ये 57% है ये अदर्स हैं। 57% में अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आते हैं, लेसर नोन छोटी ब्रांड्स आती हैं, जिसमें से एक ब्रांड की बात हम आगे करेंगे। डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबली काफी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं जो हम मैक्रो डेटा कहते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टॉक की ग्रोथ में। सो उस डेटा पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि जो इम्पोर्ट शेयर था, चाइना से अराउंड 43% का इम्पोर्ट हो रहा था अभी तक। ये मेक इन इंडिया पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की आई हैं, चाइना प्लस वन का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है ग्लोबली, उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उस कारण से इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा टेल विंड्स आ सकती हैं, इंडस्ट्री काफी ज्यादा आगे जा सकती है।
आई थिंक ज्यादातर लोगों ने कंपनी का नाम समझ ही लिया होगा अब तक। कंपनी का नाम है डायनेमिक केबल्स। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें अगर, करंट स्टेटस जो है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग, तो हाई टेंशन वायर्स जो मोटी केबलें होती हैं, हाई टेंशन लाइंस में बिछती हैं, उसका मार्केट शेयर है 63%। अगर इसके टोटल प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो लो टेंशन केबल का लो है। इसके अलावा कंडक्टर्स हैं और अदर्स हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एनटीपीसी वगैरह का मेंशन किया था, इसके अलावा मैं रेलवेज का भी मेंशन यहाँ पर करना चाहूंगा, बिकॉज रेलवेज का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। इवन छोटे टीयर 3 टीयर 2 शहरों में भी रेलवे की सिग्नलिंग के लिए स्पेशल वायर्स यूज होते हैं। वो वायर का जो सेगमेंट है वहां पर एक कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है और उसमें ग्रोथ भी दिखी है इस फाइनेंशियल ईयर में। सो प्रोजेक्शन ये है इनके कॉन कॉल्स और एनुअल रिपोर्ट के थ्रू दैट वो सेगमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। इसके अलावा जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, इसका मार्जिन बहुत हाई होता है। दैट मीन्स अगर आप 100 रुपए लगाते हैं सामान बनाने में तो ये 200 बिक जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। सो जो मार्जिन होता है प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल कॉस्ट के बीच का, वो काफी हाई मिलता है। दैट मीन्स कंपनी का मुनाफा ज्यादा होता है। इसलिए कंपनी धीरे धीरे मूव कर रही है एचटी केबल में ज्यादा फोकस करने के लिए, और एलएनटी वगैरह कंडक्टर्स वगैरह धीरे धीरे कम करती जा रही है, विच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड एज पर मी। ज्यादातर बिजनेस कंपनी का इंडिया में है 96.8% अप्रोक्सीमेटली। बाकी जो ग्लोबली लोकेशंस हैं उसका शेयर केवल 3.2% है। लोकेशन का भी हम आपको डेटा आगे दिखाएंगे कि किन किन कंट्रीज में छोटा मोटा एक्सपोर्ट ये करते हैं। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट 22% है, प्राइवेट प्लेयर 74.8 है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेकर, बिकॉज गवर्नमेंट में पेमेंट्स वगैरह को लेकर अक्सर डिले होते रहे हैं ट्रेडिशनली, सिचुएशन अब इंप्रूव हो रही है, बट स्टिल प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा एग्रेसिव हैं एक्सपेंशन को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर। इस कारण से जो जो सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है, लाइक लेट्स से कंस्ट्रक्शन, वहां पर कंजम्पशन ज्यादा होगा इनके प्रोडक्ट्स का, उससे कंपनी के ग्रोथ को पुश काफी ज्यादा मिलेगा। एक्सपोर्ट 3.2% है, जैसा कि यहाँ पर स्लाइड पर आपको दिख रहा है। कंपनी एसएमई कैटेगरी में पहले लिस्ट हुई थी बीएसई पर। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो बोलते हैं, ये छोटे स्टॉक्स होते हैं। इसके बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे अगर आपका इंटरेस्ट और क्वेश्चंस इस बारे में आएगा तो। इसके बाद 2020 से 23 की टर्म में कंपनी मेन प्लेटफॉर्म बीएसई और एनएसई पे लिस्ट हो गई। इनकी ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रही है, 15% की रेट से ये फाइनेंशियल ईयर 11 से 23 तक ग्रो करते आ रहे हैं, विच इज क्वाइट कमेंडेबल फॉर अ स्मॉल कंपनी लाइक दिस। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो प्लेयर्स मैंने आप मेंशन किए, इसके पेयर्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी पहले से हैं। दैट मीन्स ये कंपनी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पा रही है, अपनी जगह बढ़ा पा रही है। राजस्थान बेस्ड कंपनी है हमारी, 2 प्लांट्स इसके पुराने थे। नया जो प्लांट इसका साइट 3 हम दिखा रहे हैं, इसमें प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो चुका है और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इस प्लांट का शुरू हो चुका है। ग्लोबल सेल्स की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर आप लिस्टिंग देख सकते हैं कंट्रीज की जहां जहां ये एक्सपोर्ट करते हैं या फिर किया है इन्होंने पास में। इन कंट्रीज में क्लाइंट्स का भी अच्छा खासा पूल है, और इंडिया में भी इनके जो डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स हैं और गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं, उनमें काफी इंप्रेसिव नेम्स हैं इनके क्लाइंटेल की लिस्ट में। सो आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहला, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। एक निगाह यहाँ पर डाल लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। गवर्नमेंट क्लाइंट्स आप देखिए तो काफी बड़े प्लेयर्स यहाँ पर भी हैं। कमिंग टू प्राइवेट प्लेयर्स, टाटा पावर, गोदरेज, वोल्टास, एबीबी जैसे नाम उनके क्लाइंट्स की लिस्ट में है। आप में से ज्यादातर लोग बिगिनर्स होंगे तो मैं डेटा को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा स्टेटिस्टिकली। सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट जो है वो दाहिने तरफ नीचे वाला है, डेट इक्विटी रेशियो का। कंपनी की उधारी कम हो रही है, जो मैं हमेशा देखता हूँ किसी भी नए, स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अगर वो उधारी कम कर पा रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है। डिस्क्लेमर टाइम, इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज डू योर ओन डिस्क्रिप्शन बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक डिस्कस्ड इन द वीडियो, ऑन इन दिस वीडियो और ऑन दिस चैनल। मैंने रेलवे सिग्नलिंग केबल्स का मेंशन किया था, वो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है इंटरनली, कि क्या वो बनाना कम करेंगे और किस तरफ फोकस अपना बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर 23 तक का डेटा है। ये जो लाल वाला बार है, ये हाई टेंशन केबल्स का है, जो 13.8 के आसपास का इसका शेयर था, जो बढ़ के अब 63% हो गया है। मोस्टली फोकस यहाँ पर आ गया है। एलटी केबल्स में फोकस कम हुआ है, एग्जैक्टली जैसा ग्राफ दिखा रहे हैं आपको। ग्रे वाला पार्ट कंडक्टर्स का है, वहां पर भी कंपनी ने धीरे धीरे प्रोडक्शन कम करके फोकस एचटी केबल्स की तरफ कर दिया है। ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है कर्सर के पास, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.39% शेयर था रेलवे सिग्नलिंग केबल्स का, जो अब 2.53% हो गया है। अराउंड डबल आप मान लीजिए। कंपनी ने स्पेसिफिकली ये बात की है कि यहाँ पर वो अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में, जैसा कि एचटी केबल्स में ट्रेंड दिखा है, ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता दिखे 27-28
फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो क्लाइंटल की भी बात करें तो मैंने प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में कुछ कहा था जिससे आप शायद एग्री करें शायद ना करें, बट मेरा ये मानना है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा ही ज्यादा फेवरेबल होते हैं कि इन्वेस्टर के लिए। सो वो ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 65-76 आसपास था मार्केट शेयर, वो 66 हुआ था फाइनेंशियल ईयर 22 में, वो वापस से 74.8 के आसपास जा चुका है। और आई थिंक आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें हम एंटर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, वहां पर क्या पता ये ऑल टाइम हाई अपना 76% जो प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर था उसको भी क्रॉस करके ये और ऊपर चला जाए। तो जो ये डेटा पॉइंट्स हैं इनको एक ट्रिगर की तरीके से इस्तेमाल करिए, और इस कंपनी के डेटा में प्लीज दिग डीप, स्क्रीनर पर जाइए, ट्रेंड लाइन पर जाइए, मनी कंट्रोल पर जाइए, कंपनी की वेबसाइट पर आइए और कोशिश करिए पढ़ने की इस कंपनी के बारे में। और वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पर अबाउट डायनेमिक में आप देखेंगे मैसेज वगैरह, आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। इन्वेस्टर रिलेशंस में आपको फाइनेंशियल डेटा मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स में आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि क्या क्या बनाती है कंपनी, कैसे क्या बनाती है, आप ये समझ सकते हैं। रेलवे सिग्नलिंग केबल्स का अलग से सेगमेंट बनाया हुआ है जो मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं हल्के से, तो आप यहाँ पर एक निगाह यहाँ पर डाल सकते हैं कि क्या क्या बनता है यहाँ पर। सो प्लीज अगर आप राजस्थान में रहते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी कंपनी कैसी है। और अगर आप राजस्थान में हैं, राजस्थान से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, राजस्थान कोई गया हुआ है, कोई वहां पर रह रहा है, प्लीज इनसाइट्स दीजिए लोकल्स भी ग्राउंड पर जाकर कि क्या हालत है कंपनी की, क्या बिक रहा है। या फिर मार्केट में कोई प्लेयर, अगर कोई व्यूअर हमारा इन्वॉल्व है जो प्रोडक्ट्स वगैरह देखता है, तो प्लीज लेट मी नो, और हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में और फर्दर कि क्या ये आगे पढ़ने लायक है या फिर यहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच।